मिसिंग मार दिए मिसिंग। हेलो लवली पीपल, वेलकम टू माई फर्स्ट व्लॉग। बस दिल ने कहा कैमरा उठाओ और कुछ नई यादें बना लो। सो हियर आई एम विद माई कैमरा ऑन एंड स्टार्टिंग दिस जर्नी। तो आज का दिन भी एक नॉर्मल दिन ही था, बस गाड़ी में कुछ इश्यूज़ थे तो हमने सोचा चलो चेक करा ले। तो हम पहुंच गए सर्विस सेंटर और यहाँ पे ये लोग इतना टाइम लगा रहे थे कि मैं बहुत ही ज़्यादा बोर हो गई, तो सोचा चलो व्लॉग ही बना लेते हैं। यहाँ पर हमारी गाड़ी चेक हो रही है कि इसमें एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। पहले तो हमें जिम जाना था और फिर मुझे जाना था सरोजनी नगर। क्योंकि हमें यहाँ पे थोड़ा और टाइम लगने वाला था तो हमने मंगा ली गरम गरम कॉफ़ी। अब कॉफ़ी गरम हो, मैं पीऊँ और मेरा मुंह ना जले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे भी मेरा मुंह जल गया। यहाँ पर मैं बस अपने आप को निहारती हुई और अपने आप को इम्प्रेस करती हुई, नो फिल्टर नो मेकअप, बस मैं और मेरी सनशाइन वाली क्यूटनेस। तो इन लोगों ने हमें बोल दिया कि आप अपनी गाड़ी लेके जा सकते हो। हमने चेक कर लिया, सब कुछ ठीक है। बट जैसे ही हमने स्टार्ट करी तो इसमें फिर से दिक्कत आ गई। मिसिंग मार दिए मिसिंग। इन्होंने गाड़ी चेक करी दोबारा से और बोला कि भाई गाड़ी को करना पड़ेगा रीसेट और उसमें लगेंगे 15 से 20 मिनट। और मुझे बिठा दिया यहाँ पे वेटिंग रूम में, जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी। तो 15 से 20 मिनट के बाद गाड़ी रीसेट होकर आ गई थी। एंड टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज़ फाइन, उन लोगों ने खुद से टेस्ट ड्राइव करी और यहाँ पर भी हमें फिर से थोड़ा सा 2-5 मिनट वेट करना पड़ा। बोल दिया है कि गाड़ी सही हो चुकी है। जाना तो था जिम, नहीं जा पाएंगे क्योंकि टाइम हो रहा है, 1 बज रहा है। सो दिस इज़ माई हैप्पी प्लेस, जिनीज टैटू स्टूडियो। मैंने ये कपड़े इसलिए पहने थे कि मुझे जिम जाना था, बट जिम नहीं जा रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ यही पहन जाती हूँ। तो अब मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी। और मैंने ये मोटी सी जैकेट इसलिए पहन ली है क्योंकि बाहर क्या पता शाम को ठंड हो जाती है, तो बीमार होने से अच्छा है पहले ही ध्यान रख लो। और एक बहुत ही ख़ास बात, इसमें ये क्यूट सी टोपी है जिसमें मैं पूरी छुप जाऊँगी और मेरे बाल भी ख़राब नहीं होंगे। और दूसरी ख़ास बात ये है कि मेरे लोअर में ये ज़िप है जिसमें कि मैं अपना फ़ोन या वॉलेट वगैरह रख सकती हूँ और मेरी जेब भी नहीं कटेगी। जाने से पहले मेरे लिए कुछ खाने के लिए ऑर्डर हुआ था और ये सैंडविच नई जगह से मंगाए गए थे और लिटरली ये बहुत टेस्टी थे। मतलब अब तक आसपास जितने भी सैंडविच मिलते हैं ये वाले मेरे फेवरेट हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं अपना बैग उठा के बिल्कुल रेडी हो गई हूँ जाने के लिए, क्योंकि सरोजनी नगर से सीधा मैं अपने घर जाने वाली हूँ। लो जी, हम आ गए विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन। तो मैं मेट्रो से बहुत टाइम बाद ट्रैवल कर रही हूँ क्योंकि मैं एक पैसेंजर प्रिंसेस हूँ और मुझे मेट्रो में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है अब, क्योंकि मेट्रो मैंने कॉलेज में बहुत खेला हुआ है। यहाँ पर बहुत सारी यादें ताज़ा हुई हैं मेरी, बहुत हमने यादें बिताई हैं, ये सब मुझे याद आ गई है। कुछ यादें अच्छी भी हैं और कुछ यादें बुरी भी हैं, तो कभी और किसी और व्लॉग में उस बारे में बात करेंगे। कितने ही सांप और कितने गद्दारी कौरबो थे मेरी ज़िंदगी में। तो चलो भाई, अब हमारी मेट्रो आने वाली है, हम चलते हैं फटाफट क्योंकि हमें कश्मीरी गेट पे मिलना है मेरे भाई से। और भाई ये वाली मेट्रो तो पूरी भरी हुई थी, मुझे सीट ही नहीं मिली। तो यहाँ पे मेरा भाई आ चुका है और हमने एक मेट्रो स्किप करने के बाद दूसरी मेट्रो ली जो कि बिल्कुल खाली थी। मुझे तो भाई सीट मिल गई थी क्योंकि मेरा भाई मैच में लगा हुआ था तो उसको वहीं पे खड़ा होना पड़ा। यहाँ तक मैं ऑलरेडी बहुत थक चुकी थी। हम पहुँच गए हैं दिल्ली हाट INA मेट्रो स्टेशन, जहाँ से हम एग्जिट करेंगे और ऑटो करके जाएंगे सरोजनी नगर मार्केट, जहाँ पे मुझे मेरा दोस्त भी मिलने वाला है। थोड़ा निकल चुके हैं। तो यहाँ पे मेरा दोस्त आ गया है, ये हेलो। तो हमने एंट्री ली गेट नंबर 2A से। भाई बहुत ही भीड़ है। तो गाइस, मार्केट में एंटर करते ही हमें एक ऐसी शॉप दिखी जिसके बाहर एक भैया ने सेल लगाई हुई थी और सब कुछ 50 रुपीज़ में दे रहे थे वो। जी हाँ, सिर्फ 50 रुपीज़ में। कौन सी शॉप? 190 के आगे लगे हुए हैं। तो यहाँ से 3-4 चीज़ें लेने के बाद इसी शॉप के बिल्कुल ऑपोजिट में एक भैया ने सेल लगाई थी जहाँ पे अपर्स मिल रहे थे 150 रुपीज़ में और ओवरकोट वगैरह मिल रहे थे 350 रुपीज़ में। यहाँ मेरे भाई को ये ओवरकोट बहुत पसंद आया तो इसने बोला ट्राई करो, तो मैंने ट्राई करा और साथ में ही मेरे को एक दूसरा भी ओवरकोट नज़र आया जो मुझे बहुत सही लग रहा था। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि ये कैसे हैं दोनों ओवरकोट्स।
इन भैया के पास मिल रहा है बहुत अच्छे से कोट। ये देखो, क्योंकि मैं ट्राई कर रही हूँ तो परिचय ने मेरी हेल्प करी। तो गाइस थोड़ा सा आगे चल के हमें एक शॉप दिखी जिसके बाहर सरप्लस की जैकेट्स हमें दिखी, और लिटरली ये जैकेट इतनी बढ़िया थी कि मेरे भाई ने बोला भाई एक तो ये रेड कलर है बिल्कुल तेरी वाइब वाला, तुझे पहननी है पहन, नहीं पहननी तू ले छोड़ मत, क्योंकि बहुत प्यारा पीस था ये। और साथ में ही येलो कलर की जैकेट भी उसने बोला कि ले। और अभी तो हम बस मार्केट में एंटर ही हुए थे कि एंट्री पे ही मुझे इतनी सारी चीज़ें मिल गई कि मुझे ये बड़ा बैग लेना पड़ा। यहाँ पर आपको अच्छी क्वालिटी की डेनिम जैकेट मिल जाएगी, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज़ में। इनके यहाँ मामे आ गए हैं गाइस। मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर ली है, मतलब अभी पूरी मार्केट, अभी मार्केट में घुसे ही थे और इतनी शॉपिंग कर ली है, अब मैं बस कर रही हूँ बस। तो हमने चलते चलते और भी बहुत सारी शॉपिंग कर ली थी, फिर हमने साइड पे रुककर सारा सामान सेट करा। अब हम थम रहे हैं, इतना सामान है हमारे पास। डाल दे भाई ठूस इसमें। हटो हट जाओ, मामे आ गए क्या? मामे आ गए, चलो भाई। अब हो चुका है, बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब तक मैं 3 से 4 बार ये बोल चुकी थी कि भाई बस बहुत हो गया है, अब इसके बाद मैं और कोई शॉपिंग नहीं करूँगी। फिर चलते चलते मुझे स्क्रंचीज़ दिख गई। स्क्रंचीज़ लेने के बाद मेरी नज़र गई इस क्यूट सी टोपी पे, मतलब जो भी ये टोपी पहनेगा उसको बस टपली ही पड़ती रहेगी। लो फिर आ गई मैं ये बोलते हुए। फिर आ गए हम इस शॉप पे जहाँ पे क्यूट से स्लीपर सिर्फ 250 रुपीज़ में मिल रहे थे, बट हमें हमारा साइज़ नहीं मिला। बहुत देर से हम घूम रहे थे तो अब हमें लग गई थी भूख, तो हमने सोचा चलो थोड़े से मोमो शोमो खाए जाए। तो सबके बाद भी भाई ने किसी ना किसी तरीके से जितनी मैं अपने शॉपिंग करी थी सारी ठुसा दी इस बड़े वाले बैग में। ये बंद ही नहीं हो रहा था, तो मैंने इसे बोला भाई इसको ऐसे ही छोड़ दे, क्योंकि वैसे ही वो ऑलरेडी फट चुका था। तो मैंने कहा और फट जाएगा, हमें वापस भी लेके जाना है, तू ऐसे ही छोड़ दे। जितने में भाई ने यहाँ एक साइड पे सारा सामान सेट करा, उतने में ही परिचय हमारे लिए मोमोज़ ले आया था। तो हमने यहाँ पे खाए पनीर मोमोज़ और वेज मोमोज। हमें इस मार्केट में ये वाले मोमोज़ सबसे बेस्ट लगते हैं। फिर इन लोगों का मन था चाउमीन खाने का, तो ये लोग चाउमीन लेकर आए और लेकर आए राम लड्डू। मतलब सरोजनी आओ और राम लड्डू ना खाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर हमने पी कोक। यहाँ पे हमने खा लिया है और बहुत मज़ा आया है, सब कुछ खा के। इतना भर लिया है सामान, ये देखो कैसे। क्या परिचय क्या बोल रहा है? ये दुकान लगा दो। दोबारा बोल। दुकान लगा ले इस सामान की, बता रहा हूँ। जाते जाते हमने दूसरी शॉप से क्यूट वाली स्लीपर्स भी ले ली थी। यहाँ पर हम तीनों ने बहुत कोशिश करी कि हमें ऑटो या कैब मिल जाए सीधे घर की, बट यहाँ पे कोई ना तो ऑटो जाने के लिए तैयार था, ना ही कोई कैब आने के लिए तैयार थी। काफ़ी देर वेट करने के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो हमने सोचा मेट्रो से ही घर चलते हैं। तो ई रिक्शा लेकर हम निकल पड़े मेट्रो स्टेशन के लिए। ये मैगी वाली मेट्रो देखकर तो मुझे मैगी ही खाने का मन कर गया था, और अब तो जो भी मेट्रो आ रही थी वो पूरी भरी हुई थी। तो हमने कहा भाई अब तो सीट मिलने से रही, तो जो है उसी में ही गुजारा करना पड़ेगा। हम ऐसे ही भरी हुई मेट्रो में निकल पड़े। फिर हमें कश्मीरी गेट मेट्रो चेंज करनी थी, और यहाँ पर भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी, नीचे भी ऊपर भी। भाई बस क्या ही बताऊँ किस तरीके से हम गए, हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई मेरे भाई की शक्ल उतरी पड़ी है, वो बहुत ज़्यादा थक गया है। बट क्योंकि मैं छोटी हूँ और वो मेरा बड़ा भाई है, तो उसने मुझे कोई भी सामान पकड़ने नहीं दिया और पूरे रास्ते वही सामान लेकर आया है। तो फाइनली गाइज मैं घर पहुँच गई हूँ। मेरी प्यारी सी भाभी ने मेरे को पानी ला के दिया, और ये घर पे बनी हुई देसी घी में ड्राई फ्रूट्स वाली पिन्नियाँ, और जो मैं बहुत ही टाइम बाद खा रही थी, मज़ा ही आ गया था। फिर मैंने एक एक करके सारा सामान मम्मी और भाभी को खोल के दिखाया कि मैं कितनी सारी शॉपिंग करके आई हूँ। डिनर में मम्मी ने बनाए थे वेज पुलाव, जिसकी रेसिपी मैं बहुत ही जल्द अपने यूट्यूब शॉर्ट्स पर लेकर आने वाली हूँ। आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय।